हम भगत सिंह और चंद्रशेखर के चरित्र पढ़ के कभी नहीं सोचा कि राष्ट्र के लिए कभी मुझे भी अवसर मिले कि हम अपने प्राणों को बलिदान करें। हम ऐसे निकृष्ट लोगों को देखकर क्यों मन चलाएं, हम उच्च लोगों को देखकर मन चलाएं कि काश हमको भी कभी राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करने का अवसर मिले कि वंदे मातरम फांसी में चढ़ गए, कभी हमको भी राष्ट्र के लिए छाती में गोली खाने को मिले। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसको इसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे। जब तक बल रहा गजेंद्र में भगवान को याद नहीं किया, और जब जाना कि एक ही झटके में ग्राह ले जाएगा तुम्हारी, तो जब तक अहंकारी को चोट नहीं पहुंचती अहंकार में, तब तक वो भगवान और संतों को नहीं मानता। और जब एक बार उस पर प्रहार होता है तब उसको समझ में आता है कोई भगवान है, कोई है जो विश्व का विधाता है। इसलिए आप लोग तो ये उनकी बातों में प्रभावित मत होना और उनकी चिंता भी मत करना, क्योंकि एक जगह ऐसी है जहां एक दिन सबको लौट के आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा दिमाग जब थकेगा और संकट में फंसेगा, तब तुम्हें नजर आएगा कि कोई है अगर तो ईश्वर है, वो मुझे बचा सकता है। पक्की बात समझ लेना। यहाँ स्वतंत्र नहीं, कर लो पापाचरण, जहाँ परिणाम आएगा तब तुम्हें ईश्वर की याद आएगी, पक्का आएगी। मन पछताई है अवसर होते हैं। अभी अवसर है तो मनोरंजन कर लो, अवसर हटेगा तो भोगला पाओ। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। परास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है। जब घर से निकले तो पहला प्रश्न हुआ कि कौन तुम्हें भोजन देगा? हमने कहा भगवान। कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? भगवान। कहाँ रहोगे? जहाँ भगवान रखेंगे। आजीवन भगवान ने निर्वाह किया, उन्हीं के बल। हमारा तो कोई और बल ही नहीं, हमारा कोई और मार्ग ही नहीं, हमारा कोई आज तक साथी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, किसी से नाता नहीं, एकमात्र भगवान। इसलिए कहते हैं निर्भय होने के लिए एकमात्र श्री भगवान का आश्रय ले लो, निर्भय हो जाओ। नहीं तो और भय का नाश करने का कोई उपाय, एक नाश करो दूसरा भय खड़ा होता है। इसे निर्भय भगवान के भर। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? वो जल रहा है, तुम उसको छूओगे तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? वो जल रहा है, तुम उसको छूओगे तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी। कौन ऐसा पैदा हो गया कि भगवान के विरुद्ध मेरा बाल बांका कर सकता है? अगर मेरे मालिक का आदेश है तो भागकर कहाँ जाऊंगा? वो तो होना ही है जो होना है। तो विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता। तू भगवान का अविनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। तो धमकी किसी भी तरह की नहीं डरना, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षित। सत्य पे चलने वाले के लिए कोई भी बाधा नहीं है, कोई किसी की ताकत नहीं है कि सत्य को झुका सके। ध्यान रखना, थोड़ी समय के लिए भय उपस्थित हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम सत्य नारायण है। वो सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं और विनाश करवा दिया सत्य धर्मी कौरवों का। और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया।
अब समझ में आया कि तुम आके हमसे हाथ मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अय मन, आप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। केवल डायलॉग थोड़ी है, केवल वचन थोड़ी है, जीवन है। करके देख ले, मालिक से कह रहे, एक एक रोम कटवा दे, एक एक अंग कटवा दे। तेरे से प्यार किया, प्यार है तेरे ही बल से, तेरे ही बल से, तेरे प्यार से मिटा दे जो मिटाना चाहे। बहुत कष्ट है संसार में, आप देखो ना, बहुत कष्ट है। सब कुछ मेहनत करके किया, इसके बाद हम मर रहे हैं, सब छूट रहा है। अब फिर अगला जन्म, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर में यार कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता है? कोई स्थायी बात तो बने। अपना स्थायी नहीं, अपना ट्रांसफर वाले हैं। सरकारी ट्रांसफर आया तो छोड़ो शरीर, छोड़ो घर, छोड़ो पत्नी, छोड़ो पुत्र, छोड़ो बैंक बैलेंस नया। अब पता नहीं सुअर बने कि कुत्ता बने कि पशु बने कि पक्षी बने, क्या जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में जाग। अब समय सोने का नहीं है, और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की और दिशा बदल। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है, वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ जागृत, खड़ा हो जा, मोह निद्रा से, मोह निशा सब मोह निद्रा से, मोह निशा सब सोनिहारा। मर जाना अच्छा है, हारना अच्छा नहीं, ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश कर, बस जिद्दी समझ, नहीं, हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। चिंता क्या करनी, हमें दिमाग में तनाव के रखना। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान ने, वही सोई जो राम रचि रखा। भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। भगवान के नाम की निंदा बिल्कुल नहीं सह सकते। हम भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को, उसी पे जीवित हैं, उसी से हम दहा, उसी के बल हम हैं। हम केवल हुई बात कर रहे हैं। आंखें देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन केवल राधा नाम। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर रात धज्जियां उड़ा दी, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। भगवान के नाम की निंदा हम बिल्कुल नहीं सह सकते। हम भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को मानते और उसी पे जीवित हैं, उसी से हम दहाड़ रहे हैं, उसी के बल हम हैं। हम केवल ऐसे केवल खाई हुई बात कर रहे हैं। आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे, डिग्री लिए घूम रहे, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे, डिग्री लिए घूम रहे, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे, डिग्री लिए घूम रहे, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे। अगर आप इतना जान गए हो कि मैं गलत रास्ते में चला गया हूँ, तो लौटने का रास्ता तो आपको पता ही है ना। जिस रास्ते से हम गलत रास्ते जा सकते हैं, तो सही से गलत में गए हैं ना, तभी तो हम जानते कि ये गलत है। वैसे ही वापस लौटे, कदम वापस करो। आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, यही वापस लौटना। आप जिसे गलत समझते हो उसे आज के बाद मत करो। अब लो नशानी अब ना नशे।
जब तक बल रहा गजेंद्र में भगवान को याद नहीं किया और जब जाना कि एक ही झटके में ग्राह ले जाएगा तवारी, तो जब तक अहंकारी को चोट नहीं पहुंचती अहंकार में, तब तक वो भगवान और संतों को नहीं मानता। और जब एक बार उस पर प्रहार होता है तब उसको समझ में आता है कोई भगवान है, कोई है जो विश्व का विधाता है। इसलिए आप लोग तो ये उनकी बातों में प्रभावित मत होना और उनकी चिंता भी मत करना, क्योंकि एक जगह ऐसी है जहां एक दिन सबको लौट के आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा दिमाग जब थकेगा और संकट में फंसेगा तब तुम्हें नजर आएगा कि कोई है अगर तो ईश्वर है, वो मुझे बचा सकता है। पक्की बात समझ लेना। यहां स्वतंत्र नहीं, कर लो पापाचरण, जहां परिणाम आएगा तब तुम्हें ईश्वर की याद आएगी, पक्का आएगी। मन पछताई है अवसर होते हैं। अभी अवसर है तो मनोरंजन कर लो, अवसर हटेगा तो भोगला करो। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? वो जल रहा है, तुम उसको छुओगे तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी। कौन ऐसा पैदा हो गया कि भगवान के विरुद्ध मेरा बाल बांका कर सकता है? अगर मेरे मालिक का आदेश है तो भागकर कहां जाऊंगा? वो तो होना ही है जो होना है। तो विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? वो जल रहा है, तुम उसको छुओगे तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। परास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है।